आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार और आपका गेन नॉलेज के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले चैप्टरों के बारे में। उनमें से एक चैप्टर का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। इसे लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। ये कहानी फोम नाम के किसान के बारे में है। वह अपनी थोड़ी सी ज़मीन से संतोष वाला जीवन व्यतीत करता था, मगर एक दिन उसके घर पर उसकी साली उससे मिलने आती है। वह अपने सुख सुविधाओं की बातें सब फोम को बताती है। फोम बदले में उसे कहता है कि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। यदि उसके पास ज़्यादा ज़मीन होती तो वह शैतान से भी डरने वाला नहीं था। जो कुछ फोम ने कहा वह शैतान ने सुन लिया और शैतान ने फोम को अधिक से अधिक ज़मीन देकर अपने अधीन कर लेने का निश्चय कर लिया। उसके गांव की एक धनी स्त्री अपनी ज़मीन बेचने लगी थी। किसान आधी रकम नकद देकर बाकी रकम 1 साल के अंदर अंदर अदा कर सकते थे। फोम के पास 100 रूबल थे। उसने ज़्यादा रूबल पाने की इच्छा से अपना घोड़ा तक बेच दिया और उसने अपने बेटे को भी किसी के पास नौकर रख दिया। नौकरी से उसको 100 रूबल और मिलने शुरू हो गए। कुछ पैसे उसको अपने सालों से भी उधार लेने पड़े। इस तरह उसने ज़मीन की आधी रकम इकट्ठी कर ली और 140 एकड़ का फार्म खरीद लिया। इस प्रकार वह ज़मीन का मालिक बन गया, इसलिए उत्पादन अच्छा हुआ। फोम ने 1 साल के अंदर ही अपना सारा ऋण उतार दिया था। वह अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग पड़ा। उसके पड़ोसी रोज़ाना अपनी गायें उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करते थे, जिससे तंग आकर उसने अपने पड़ोसियों को बहुत समझाया, लेकिन वह असफल रहा। उसने अपने दोषी पड़ोसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। फोम के बहुत से लोग शत्रु बन गए थे। कुछ दोषी लोगों को सज़ा ना मिलने पर वह जजों से भी उलझ गया। इन सब बातों ने फोम को दुखी कर दिया। ठीक इस समय फोम को खबर मिली कि अलग अलग स्थानों पर बहुत से लोग वोल्गा नदी के पार किसी स्थान पर जा रहे थे। इन सब व्यक्तियों को 25 एकड़ ज़मीन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जा रही थी। ये ज़मीन बहुत ही बढ़िया तथा उपजाऊ थी। फोम इस समय बहुत ही दुखी था। उसने अपनी ज़मीन बेच डाली और नई जगह पर चला गया। नई जगह पर उसको 125 करोड़ ज़मीन दी गई। फोम अब पहले ही अपेक्षा से 10 गुना अधिक अमीर हो गया, परंतु अब संतुष्ट नहीं था। उसका विचार था कि अब भी उसके पास काफ़ी ज़मीन नहीं थी। उसने बहुत सारी ज़मीन ठेके पर ले ली और उसमें फसल बीज दी, मगर इससे भी उसको तसल्ली नहीं हुई। अब वह अधिक कीमत वाली ज़मीन को खरीदने का इच्छुक था। जब फोम इस तरह की मानसिक स्थिति में था तो वह एक व्यापारी से मिला जो अभी अभी बाशकिर के इलाके से वापस आया था। उसने फोम को बताया कि उसने केवल 1000 रूबल से 13,000 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। उसने फोम को ये भी बताया कि वहाँ कभी ना जोती गई ज़मीन है। इस समाचार ने फोम को लालच में और भी वृद्धि कर दी। उसने बशकिर्स के इलाके में जाने का इरादा कर लिया। प्लोम बशकिर्स के इलाके की ओर चल पड़ा। उसने अपनी पत्नी और बेटे को घर की देखभाल करने के लिए पीछे छोड़ दिया। वह 7 दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचा। उसने बाशकीर के मुखिया को कुछ उपहार भेंट किए और उसके सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया। मुखिया ने उसको बताया कि 1000 रूबल देकर वह इतनी ज़मीन ले सकता है जिसके गिर्द वह एक दिन में चक्कर लगा सकेगा। केवल शर्त यह है कि खरीदने वाले को सूर्यास्त होने से पहले उसी जगह पर आ जाना चाहिए जिस जगह से उसने चलना शुरू किया था। अगर वह ऐसा करने में असफल रहा तो उसकी रकम जब्त कर ली जाएगी। इस तरह वह सारी ज़मीन जिसको वह घेर सकेगा 1000 रूबल में उसको दे दी जाएगी। फोम इस पेशकश पर बहुत खुश हुआ। वह अगली प्रातः जल्दी ही चल पड़ा। वह अपने साथ एक बेलचा ले गया। वह दोपहर तक आगे ही आगे चलता गया। वह भूखा और प्यासा था। उसने सोचा कि एक दिन के कष्ट और तकलीफ के बाद वह जीवन भर समृद्धि का मज़ा लेगा। लगातार पैदल चलने के कारण उसके पांव जख्मी हो गए थे।
उसका विश्राम करने के लिए दिल चाहता था, मगर ये बात संभव ना थी क्योंकि सूर्य अस्त होने से पहले उसको रवाना होने वाली जगह पर वापस पहुंचना था। अधिक ज़मीन प्राप्त करने के लालच से उसने ज़मीन का बड़ा चक्कर बना लिया था। इसी दौरान सूर्य नीचे की ओर चलता जा रहा था। फोम रवाना होने के स्थान पर पहुंचने के लिए वापस दौड़ा। वह पसीने से बिल्कुल भीग गया था और उसकी सांस भी उखड़ गई थी। बशकिश लोगों की भीड़ एक स्थान पर इकट्ठी हो गई थी। वह उसको उत्साहित कर रहे थे। सूर्य की आखिरी किरणें अभी भी पहाड़ी की चोटी पर गिर रही थी। फोम अपनी मंजिल पर ठीक समय पर पहुंच गया, मगर जूं ही वह वहां पहुंचा उसकी टांगें लड़खड़ा गई और वह आगे की तरफ गिर पड़ा। फोम बड़े उपजाऊ क्षेत्र को तय करने में सफल हो गया, मगर इस यात्रा ने उसे इतना थका दिया कि वह मर गया। अपनी मौत के बाद दफनाए जाने के लिए 6 फुट ज़मीन की ही आवश्यकता थी उसे। सच ही है, दौलत और ज़मीन का लालच मौत और तबाही ही लेकर आता है। अगर आपको वीडियो देखकर कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे गेन नॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नॉलेज रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।